श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी श्री रामचरितमानस प्रेमियों का श्री रामचरितमानस के क्रम में कुछ नई बातें या कि आई हुई बातों में से कुछ हमने जो संग्रह किया है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि श्री रामचरितमानस एक समुद्र है जिसमें अनेक रत्न हैं। दास ने श्री रामचरितमानस में कुछ मोतियों का संग्रह किया है। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन है। उसके संबंध में एक जो है रूप मोती के नाम से एक संग्रह तैयार किया है। एक भगवान के स्वभाव का वर्णन आया है, तो स्वभाव से संबंधित वर्णन के रूप में स्वभाव मोती के नाम से एक संग्रह तैयार किया है। एक तीसरा संग्रह भगवान है, उनका जैसे रूप माधुर्य है, स्वभाव अनुपम है, वैसे उनका प्रभाव भी बहुत ही रोचक है और बहुत ही कल्याणकारी है। तो भगवान के प्रभाव के संबंध में भी एक प्रभाव मोती के नाम से एक संग्रह किया गया है। और भी संग्रह मैंने किया है, जैसे कि भगवान ने श्री रामचरितमानस में कितने बार भगवान बोले हैं, भगवान वाच के नाम से एक हमने संग्रह तैयार किया है। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके बताएंगे ही। वर्तमान आज हम पहली बार भगवान के रूप माधुर्य के संबंध में कुछ जो वर्णन आए हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान के माधुर्य का वर्णन मंगलाचरण से ही प्रारंभ हो जाता है और ये उत्तरकांड तक 88वें दोहे तक मिल रहा है। हम उसको क्रमशः आपको बताने जा रहे हैं कि पहले मंगलाचरण में भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन आ रहा है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। फिर इसके बाद गोसाई तुलसीदास जी भगवान के रूप का ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। इसके बाद शिव जी भगवान के बाल रूप का ध्यान करते हुए 12वें दोहे में ध्यान कर रहे हैं कि बंदहु बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। इसके बाद माधुर्य का वर्णन तब और बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मन शत्रुरूपा को भगवान दर्शन दे देते हैं। और मन शत्रुरूपा जो है भगवान के दर्शन करके देव चतुर्भुज रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया था, लेकिन वो भी रूप बहुत ही सुंदर था। उस रूप में भी भगवान के माधुर्य रूप की झलक बहुत सुंदर मिलती है। जैसे कि 146वें दोहे से शुरू हो रहा है प्रकरण। मन शत्रुरूपा भगवान के रूप के दर्शन के प्रकरण में बात आ रही है कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। फिर आगे दोहे में आया। इसके बाद फिर चौपाई में आया है इसी 147वें दोहे में कि शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा नभ अम्बुज अम्बक छविनी की चितवनी ललित भावती जी की भेकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पलट दुति पटल दुतिकारी। इसके बाद ये लगातार 147वें दोहे में लगभग पूरे दोहे में भगवान के माधुर्य का वर्णन आ रहा है कि कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जन मधुप समाजा उर्श्री वस्त्र रुचिर वन माला पदिक हार भूषण मणिजाला के हरि कंधर चारु जनेऊ
बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट, तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भमर छव छीन। एक दो और इसमें मनुष्य कृपा के प्रसंग में आए हैं, इसलिए उनको पूरा कर दें। फिर शेष हम भगवान के जन्म के समय में जो आएंगे उनका वर्णन हम अपने अगले भाग में सुनाएंगे। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसत जन माही। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। यहाँ तक मन शतरूपा के प्रकरण में ये आया है। दर्शन के समय जब भगवान को दर्शन दिए हैं, इसके बाद भगवान जब आगे जब भगवान जन्म लेंगे और उस समय उनके रूप माधुर्य का जो वर्णन आएगा हम उसको अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।